अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। मैंने आपके स्क्रीन पर 371 नंबर में प्रेमचंद के सही कौल की निशानदेही कीजिए। हमें हुस्न सदाकत का मियार बदलना चाहिए। हुस्न का मियार बदलने की अशद ज़रूरत है। हमें हुस्न का मियार बदलना होगा और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो प्रेमचंद के साथियों सही कौल जो है वो है, अब हमें हुस्न का मियार ये नहीं, अब नहीं है कहीं पर भी, बस के साथियों उन्होंने कहा था हमें हुस्न का मियार बदलना होगा, हमें हुस्न का मियार बदलना होगा, हमें हुस्न का मियार बदलना होगा, ये इन्होंने कहा था। तो साथियों इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 372 नंबर में, सही जमानी तरतीब की निशानदेही। ये सही जमानी तरतीब किस जुमरे में है? यहां पे देखिए रूमानी तहरीक, यहां पर है आपका अलीगढ़ तहरीक, अलीगढ़ तहरीक। सबसे पहले जो है साथियों अदबी तहरीक जो है वो अलीगढ़ तहरीक है, तो ये कहना कि रूमानी तहरीक ये आपका हो जाएगा गलत। अलीगढ़ तहरीक, फिर आपका है तरक्की पसंद तहरीक। जी बताइए इसके अंदर कौन सा जो जुमरा है वो आपका सही होगा? 372 नंबर का देखिए, अलीगढ़ तहरीक के बाद साथियों जो तहरीक आई है वो तहरीक है रूमानी तहरीक, है ना, रूमानी तहरीक। कौन सी तहरीक है? रूमानी तहरीक। अलीगढ़ तहरीक, फिर रूमानी तहरीक, है ना, और उसके बाद साथियों है तरक्की पसंद तहरीक, और तरक्की पसंद तहरीक के बाद है हल्का अरबाब ज़ौक़, है ना। तो याद रखिएगा ये वाला जो है अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, क्योंकि इससे पहले जो है वो है रूमानी तहरीक, है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अलीगढ़ तहरीक, रूमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़। तरक्की पसंद तहरीक साथियों 1935 के बाद शुरू हुआ था, और हल्का अरबाब ज़ौक़ इसकी बुनियाद 1939 में पड़ी थी। नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इनमें से किस उन्वान का अफसानवी मजमुआ जब्त कर लिया गया था? काली शलवार को, और अंगारे को, और ख्याल पारे को, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले ठहर जाइए, दिल पर हाथ दे दीजिए, उसके बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जब भी एग्जामिनर साथियों क्वेश्चन सेट करने बैठता है तो इससे मुताल्लिक कुछ सवालात आपको दाग देगा और वहीं पर आप चार्चित हो जाइएगा। अंगारे, इनमें से किस उन्वान का अफसानवी मजमुआ जब्त कर लिया गया? चलिए बताइए पहले, और उसके बाद तब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे साथियों। चलिए बताइए किसको जब्त कर लिया गया? जी ध्यान दीजिए, चलिए बताइए। देखिए साथियों ध्यान दीजिए, अंगारे जो है ना, अंगारे ये एक ऐसा अफसाना है जिसके अंदर साथियों, अंगारे के अंदर जो है टोटल जो है 9 अफसाने हैं और एक ड्रामा है। कितने अफसाने हैं? 9 अफसाने हैं और एक ड्रामा है। इसमें साथियों टोटल जो है 4 मुसन्निफीन के अफसाने और ड्रामे को शामिल किया गया। इसके अंदर जो टोटल है वो 9 अफसाना है और एक ड्रामा है, ठीक है। अंगारा जो साथियों शाये हुआ था वो हुआ था 1932 में। तरक्की पसंद तहरीक की जो इब्तिदा, यानी जिसको कहते हैं बुनियाद पड़ी थी, वो इसी से पड़ी थी, है ना, और अंगारे से। अंगारे के अंदर साथियों फिर इसको 1933 में क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया। क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया। अब बात यह आती है कि इसके अंदर जो टोटल 4 मुसन्निफीन हैं वो किनके किनके अफसाने शामिल है, तो इसको साथियों आप सही से देख लें और इसको आप याद रख लें। सबसे पहले एक लेडीज मुसन्निफीन है जिसका नाम है रशीद जहां, इसको आप पहले याद रख लीजिए कि चूंकि ये लेडीज है इनको याद हो जाएगा। उसके बाद साथियों जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम जो है उसमें वो नाम है सज्जाद जहीर का। किसका नाम है? सज्जाद जहीर का। सज्जाद जहीर का नाम इसलिए याद रहेगा इसलिए कि सज्जाद जहीर तरक्की पसंद तहरीक के कौन थे? बुनियाद गुजारों में, यानी कि बानी में थे। और जो तीसरा नाम है साथियों वो नाम है अहमद अली का। किसका नाम है? अहमद अली का। और जो चौथा नाम है वो नाम है साथियों महमूदुज जफर का। किसका नाम है? महमूदुज जफर का। देखिए इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंगारे में कितने मुसन्निफीन के अफसाने शामिल हैं? 4 मुसन्निफीन के। अंगारे में जी इन मंदरजा झैल में से किस मुसन्निफ के अफसाने शामिल नहीं है? तो फिर वो याद नहीं रहेगा तो नहीं बता पाइएगा। अंगारे को साथियों कब शाये हुआ? 1932 में। कब जब्त कर लिया गया? 1933 में। अंगारे में कितने अफसाने हैं? तो 9 अफसाने हैं। अंगारे में कितना ड्रामा है? तो एक ड्रामा है।
ये साथियों जब्त के सिलसिले में आप याद रखिए। लेकिन एक बात और यहां पर आप समझ लीजिए कि एक अफसानवी मजमुआ और है, उस अफसानवी मजमुआ का नाम है सोजे वतन। आपने सुना होगा, सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है, जो कि साथियों 1908 में क्या हुआ था, शाये हुआ था। इसके अंदर टोटल 5 अफसाने हैं और इसको भी अंग्रेजों ने 1908 में जब्त करके नजर आतिश कर दिया, यानी कि जला दिया, है ना। और एक चीज ये याद रखिए, ताजीरात हिंद के मुताबिक किन अफसाने पर मुकदमा चला था, तो सआदत हसन मंटू के 5 अफसाने पर, जिसमें के साथियों आता है काली शलवार, बू, ठंडा गोश्त। इसी तरह साथियों फहाशी के इल्जाम पर किस अफसाने पर मुकदमा चला था, तो लिहाफ। लिहाफ किसका है, इस्मत चुगताई का। ये सारी चीजें लगभग मैंने आपको पढ़ाई है ना। तो इनमें से किस उन्वान का अफसानवी मजमुआ जब्त कर लिया गया, तो साथियों अंगारे। कब शाये हुआ, 1932 में। कितने अफसाने हैं इसके अंदर, तो साथियों 9 अफसाने हैं, एक डरामा है। जी कब जब्त किया गया, 1933 में। कब जब्त किया गया, 1933 में साथियों, 15 मार्च 1933। कितने अफसाने निगार हैं, 4। सबसे पहले जी एक खातून का निकाल दीजिए, रशीद जहां। उसके बाद सज्जाद जहीर, ये 2 तो आपको याद हो जाएगा। अहमद अली, महमूद उज जफर। महमूद उज जफर से महमूद सर को याद रखिएगा, और अहमद अली कोई चचा उस किसी का नाम है, वो नाम याद रख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ये जीएस ऑनलाइन के महमूद सर का नाम हो गया, और ये 2 ठो तो नाम आपको ऐसे याद हो जाएगा। एक नाम अहमद अली। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी होता है, चूंकि आपको नाम से भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अफसाना लाजवंती किस मुसन्निफ ने लिखा था? कृष्णचंद ने, राजेंद्र सिंह बेदी ने, रशीद जहां ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लाजवंती जो है साथियों, इसको राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा था। लाजवंती जो है एक तकसीम हिंद से मुताल्लिक एक अफसाना है। इसमें साथियों क्या होता है, सुंदर लाल जो होता है एक शौहर होता है, जो शौहर के अपना रईसी दबदबा जो होता है ना, वही शौहर होता है। जब ये गायब हो जाती है तब इसको पता चलता है कि बीवी कौन है ना, बीवी की क्या अहमियत है, इसके बारे में जिक्र है। इनमें से किस शायर ने सर सैयद तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी? अमीन हजी चिड़िया कोटी, अरे भाई क्या नाम है, मोहम्मद इस्माइल, ये क्या लिख दिया गया भाई, अकबर इलाहाबादी। तो सर सैयद तहरीक की खुलकर मुखालिफत किसने की थी? अकबर इलाहाबादी ने। ऑप्शन नंबर सी। प्रेमचंद के आखिरी नावल का नाम बताइए। प्रेमचंद से क्वेश्चन अगर नहीं आएगा, आप हमें एग्जाम बाद कहना। प्रेमचंद वाला याद रखिएगा, मैंने तो इसको बड़े डिटेल में पढ़ाया हूं। गौदान है, गबन है, मैदान अमल है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। प्रेमचंद का जो आखिरी नावल है साथियों, वो नावल है मंगलसूत्र, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मंगलसूत्र जो है ये नावल साथियों लिखा गया था कब? 1936 में। लेकिन ये नावल साथियों एक नामुकम्मल नावल है, याद रखिएगा। इसीलिए मंगलसूत्र से पहले प्रेमचंद ने साथियों गौदान लिखा था। तो गौदान एक मुकम्मल नावल है, तो इसको बोला गया है सबसे आखिरी नावल। मुंशी प्रेमचंद का जो सबसे पहला नावल है साथियों, उसका नाम है असरारे माबिद। असरारे माबिद जो है ये 1903 से लेकर 1905 तक साथियों, कब? 1905 तक रिसाला आवाज़े खुल्क में क्या हुआ था? शाये हुआ था। आप सिर्फ टाइम दे दीजिए ना, बड़े बड़े दक्काक को साथियों आप फेल कर दोगे सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के। कोई कहेगा कि ऑनलाइन पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको इतना याद करा देंगे ना कि आपको अच्छे अच्छे को ये कर देंगे। मीर तकी मीर की उर्दू शायरी के कितने दीवान हैं? 4 दीवान है, 5 दीवान है, 6 दीवान है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मीर तकी मीर के साथियों जो कुल दीवान है उसकी संख्या है 7। और लेकिन इसमें से जो उर्दू है साथियों, उर्दू में 6 दीवान है और फारसी में इनके दीवान की संख्या 1। तो हमको पूछा गया कि मीर तकी मीर की उर्दू शायरी के कितने दीवान है? 6 दीवान। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 377 नंबर में है, हसरत मोहानी इनमें से किसके एडिटर थे? उर्दू मुअल्ला, मुहिब्बे हिंद, जमींदार, और उसके बाद साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हसरत मोहानी जो थे साथियों, वो रिसाला उर्दू मुअल्ला के एडिटर थे। ये रिसाला कहां से निकलता था भाई? तो ये रिसाला निकलता था साथियों अलीगढ़ से। कहां से? अलीगढ़ से। 1903 से लेकर 1913 तक ये रिसाला निकला था ना, याद रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मसनवी फूलबन में
कितने किरदार हैं? मसनवी फूल बन में कितने किरदार हैं? कितने मरकजी किस्से हैं? 5 किस्से हैं और साथियों 2 है, 4 है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मसनवी फूल बन जो है साथियों, इसके अंदर टोटल किस्से हैं 3 मरकजी किस्से, और इस फिर 3 में साथियों 3 जिमनी किस्से हैं। ये मसनवी जो है किसकी लिखी गई है? इब्ने निशाती की लिखी हुई है, इब्ने निशाती की लिखी हुई है जी। और साथियों इसमें कहा गया है बादशाह ने ख्वाब में किसको देखा था? तो बादशाह ने ख्वाब में साथियों दरवेश को देखा था। इस मसनवी के अंदर कहा जाता है कि कौन जो है साथियों क्या बनी थी? जोगन बनी थी। तो आपको पता है समनबर, समनबर जो है वो जोगन बनी थी किसकी याद में? हुमायूं फाल की याद में। हुमायूं फाल को साथियों तलाशने में, ये पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बीपीएससी ने 1 में पूछा था। तो मसनवी फूल बन साथियों इब्ने निशाती की लिखी हुई है। कितने मरकजी किस्से हैं? 3 किस्से, और 3 ही इसमें जिमनी किस्से हैं। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 379 में, नुस्खा-ए वफा किस शायर के कुल्लियात का नाम है? नुस्खा-ए वफा किस शायर के कुल्लियात का नाम है? जोश मलिहाबादी, मखदूम मुहियुद्दीन, फैज अहमद फैज, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नुस्खा-ए जो वफा है साथियों, ये किनका जी कुल्लियात का नाम है? फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज के जो टोटल शेरी मजमुआ है वो है 7। सबसे पहला जो शेरी मजमुआ उसका नाम है नक्शे फरियादी, जी दस्ते तहे संग, है ना। चलिए, अफसाना नया कानून का मुसन्निफ कौन है? इस्मत चुगताई, मंटू और कृष्णचंद, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अफसाना नया कानून साथियों इसके जो मुसन्निफ है वो है मंटू, सआदत हसन मंटू। याद रखिएगा इसमें साथियों कौन होता है? मंगू कोचवान। मंगू क्या चलाता है साथियों? तो ये तांगा चलाता नहीं जी। किस कानून के आने की बात कर रहा था? नया कानून। ये कानून कब आने वाला था? 1 अप्रैल को, पढ़ाया हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन है, इनमें इंद्र सभा का मुसन्निफ कौन है? यानी जो ड्रामा इंद्र सभा है, अमानत लखनवी, इम्तियाज अली ताज, मोहम्मद मुजीब, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों आगा हसन अमानत लखनवी ने ड्रामा इंद्र सभा को लिखा था। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। तिलुका किस नाविल का किरदार है? एक चादर मैली सी शिकस्त, गबन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों याद कीजिएगा, पंजाब की एक गरीब और मुफलिस लड़की जिसका नाम था साथियों क्या? जी सॉरी, जिसका नाम था साथियों क्या? रानू। क्या नाम था? रानू। और इसकी शादी जो है साथियों किससे होती है? तिलुका से। तिलुका का जब कत्ल हो जाता है तो फिर इसकी शादी किससे होती है? मंगल से। और ये साथियों जो किरदार है राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ एक नाविल एक चादर मैली सी, इसी का किरदार है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शायर के दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज बताया जाता है? सिराज औरंगाबादी साथियों, और उसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली दकनी और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किस शायर की दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज हुआ था? उसमें नाम आता है वली दकनी। वली दकनी का जो दीवान है साथियों 1719 में कहां आया था? दिल्ली आया था। इसीलिए वली दकनी को शुमाल और जुनूब का क्या तस्वुर किया जाता है? पुल तस्वुर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, खाकानी हिंद किस शायर को कहा गया है? मीर तकी मीर को, गालिब को, इब्राहिम ज़ौक को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। खाकानी हिंद साथियों ये खिताब किसने दिया था? तो अकबर शाह सानी ने दिया था। किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने। किसको? इब्राहिम ज़ौक को। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? किस किताब में मिलती है? तनकीदी नजरियात, हमारी शायरी, तनकीद क्या है? साथियों ये जो मिलती है वो मिलती है मुकद्दमा शेर व शायरी में। मुकद्दमा शेर व शायरी में। और ये किताब किसकी लिखी हुई है? हाली की। ये ऑप्शन में नहीं है आपका, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यादों की बारात सिनफी एतबार से क्या है? नाविल है, इंशाइया है, खुद नविश्त, सवाने है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यादों की बारात हो या फिर ये हो मेरी यादों की बारात, मेरी यादों की बारात, ये जो है साथियों जोश मलिहाबादी का लिखा हुआ है, क्या है? खुद नविश्त है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मीर अमन ने उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल किया है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। यह कौल किसका है? साथियों सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना हाली, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मीर अमन को उर्दू
नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को साथियों शायरी में। यह कौल है सर सैयद अहमद खान का। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 388 नंबर में, किस्सा गुले बकावली को किसने अपनी मसनवी में नज्म किया है? मीर हसन ने, मीर तकी मीर ने, मीर असर ने, और उसके बाद है साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किस्सा गुले बकावली, किस्सा गुले बकावली नाम से पहले इज्जतुल्लाह बंगाली ने साथियों लिखा था। इज्जतुल्लाह बंगाली ने ये नस्र में लिखा था। इन्होंने कब लिखा था? 1722 में। उसके बाद साथियों मजहब इश्क के नाम से निहाल चंद लाहौरी ने लिखा था। उसके बाद साथियों किस्सा गुले बकावली को गुलजार नसीम के नाम से, किस नाम से? गुलजार नसीम के नाम से 1839 में साथियों किसने लिखा था? पंडित दयाशंकर नसीम। और 1844 में ये मसनवी शाये हुई थी। तो किस्सा गुले बकावली को किसने अपनी मसनवी में क्या किया है? नज्म किया है। तो पंडित दयाशंकर नसीम। ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलबेला सुबह किसकी नज्म है? सरदार जाफरी की, मजाज लखनवी की, इकबाल की, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अलबेला सुबह किसकी नज्म है? 389 अलबेला सुबह किसकी नज्म है? अलबेला सुबह किसकी नज्म है जी? चलिए अलबेला सुबह जो है साथियों ये जोश मलिहाबादी की, किसकी है? जोश मलिहाबादी की है। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्लीज भाई एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। मीर अनीस के मर्सियों की हैयत क्या है? तरजीह बंद, मुखम्मस, मुसद्दस और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मीर अनीस के मर्सियों की हैयत जो है साथियों वो क्या है? वो आपका है मुसद्दस। क्या है? मुसद्दस है। ऑप्शन नंबर सी वाला। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये पूछे सबसे पहले मर्सिया को मुसद्दस की हैयत में किसने लिखा? मुसद्दस की हैयत में सबसे पहले मर्सिया को लिखने वाले हैं सौदा। कौन है भाई? सौदा। कौन है? सौदा। और अगर ये पूछे कि मर्सिया को मुसद्दस की हैयत किसने बख्शी, तो उसमें नाम आता है मिर्जा सलामत अली दबीर के उस्ताद मोहतरम मीर मुजफ्फर अली जमीर का, मीर मुजफ्फर जमीर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन गालिब का हम असर नहीं है? कौन गालिब का हम असर नहीं है? चलिए मीर तकी मीर, मोमिन खान मोमिन, और उसके बाद है साथियों इब्राहिम ज़ौक़, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गालिब का कौन हम असर नहीं है? तो पहले गालिब की तारीख पैदाइश निकलेगा तभी ना आपको बनेगा। तो 1797 इनकी तारीख पैदाइश। मीर तकी मीर देखते हैं तो इनकी तारीख पैदाइश 1722। मोमिन खान मोमिन साथियों 1880 है ना? 1880 है ना? मोमिन खान मोमिन 1952 इनका 1852 इनका इंतकाल है। 1880 है ना? 1880 है शायद इनका। और इब्राहिम ज़ौक़ जो है साथियों ये 1789 या फिर 90 है ना? 1789 या 90। कौन गालिब का हम असर नहीं है? कौन गालिब का हम असर नहीं है? ठीक है। मोमिन खान मोमिन जो है ये 1800 होगा। मोमिन खान मोमिन जिनकी कोठे से गिरने की वजह से मौत हुई थी 1800 ईस्वी होगा। अब बताइए कि इसमें से कौन जो है गालिब का हम असर नहीं है? जी क्या पूछा गया आपको? गालिब का हम असर नहीं है। यहां पर आप देखेंगे अगर तो आपको यह मिलेगा कि गालिब की पैदाइश 1797 है ना? चलिए अब देखिए 1797 है और मोमिन खान मोमिन 1800 ईस्वी, यानी 3 साल आगे पीछे। तो ये तो हम असर हो गए। और यहां पे देखिए मीर तकी मीर 1722, तो कितने साल हो गए? 22 3 25, 25 साल आगे पीछे। ठीक है। लेकिन इब्राहिम ज़ौक़ देखिए 1789 जी, मतलब 93 साल के आगे पीछे है। तो कौन सा होगा भाई? तो आपका होगा ये सी वाला इब्राहिम ज़ौक़। इब्राहिम ज़ौक़ जो है ये गालिब के हम असर का हम असर नहीं है। गालिब की तारीख पैदाइश जो है वो 1797 है। मीर तकी मीर की तारीख पैदाइश 1722 है ना? इब्राहिम ज़ौक़ की तारीख पैदाइश 1789 है। मोमिन खान मोमिन की तारीख पैदाइश 1800 ईस्वी है। चलिए ठीक है। देखिए गालिब का हम असर 1797 है, ये 1800 ईस्वी, 3 साल का आगे पीछे चलेगा। चलिए उसके बाद देखिए यहां पर साथियों ये क्या है? 1797 और ये आपका हो गया 1789 यानी 1790। कितने साल का? 4 साल का आगे पीछे है। तो ये भी तो हम असर हो गए। लेकिन ये वाला जो है 1722, ये कितना? 22 और 3 25, 25 साल का आगे पीछे हो गए। तो ये इनके हम असर नहीं होंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। और जब हम असर निकालना होता है ना तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही निकाला जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही निकाला जाता है। अब कुछ लोग को बहुत मजा आ रहा होगा कि सर फंस गए हैं,
अब लगता है कि दिमाग गजबजा गया कुछ लोग, है ना जी। कुछ लोग को बहुत मजा आ रहा होगा कि सर तो फंस गए हैं, अब चलो भाई इसमें, है ना जी। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए हम असर जब भी निकालते हैं तो जो करीब करीब के शोराए कराब होंगे वो हो जाएंगे, लेकिन जो दूर के होंगे उनको हम लोग छोड़ देंगे, है ना। चलिए, सहरुल बयान के माना क्या है? सहरुल बयान के माना क्या है? बयान सुबह, खूबसूरत बयान, सुबह काजिब और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जे सहरुल बयान का माना क्या है? देखिए सहर का मतलब होता है जादू, बयान का मतलब बयान, सहरुल बयान अलिफ लाम लगा हुआ यानी बयान का जादू। तो ये तो साथियों आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी 393 में, देख तू दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा डॉट डॉट उठता है, ये तो अभी मैंने आपको बताया था ना। ये धुआं सा कहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है, कहां इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? बनातुन्नाश डिप्टी नजीर अहमद, मुसद्दस मद्दो जजरे इस्लाम अल्लामा इकबाल, चांदनी बेगम इस्मत चुगताई और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए बनातुन्नाश डिप्टी नजीर अहमद का लिखा हुआ नाविल है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मुसद्दस मद्दो जजरे इस्लाम जो है ये हाली का है, ये जोड़ा आपका सही नहीं है। चांदनी बेगम ये साथियों आखिरी नाविल है किनका? कुर्रतुल ऐन हैदर का। कुर्रतुल ऐन हैदर का ये आखिरी नाविल है, ये वाला भी आपका सही नहीं होगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस मुसन्निफ ने तारीखी नाविल निगारी में नाम पैदा किया? नजीर अहमद, मिर्जा रुस्वा, प्रेमचंद और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किस मुसन्निफ ने तारीखी नाविल, याद रखिएगा साथियों, तारीखी नाविल का जब भी जिक्र आए तो तारीखी नाविल में साथियों किसने नाम पैदा किया? अब्दुल हलीम शरर ने, अब्दुल हलीम शरर ने, अब्दुल हलीम शरर ने। इनका जो नाविल है साथियों, नाविल फिरदौसे बरी, नाविल फिरदौसे बरी, है ना जी, मैंने बताया था आपको। और अगर आपको पूछे साथियों इस्लाही नाविल तो डिप्टी नजीर अहमद, तो ऑप्शन में अब्दुल हलीम शरर नहीं है, ऑप्शन नंबर ई वाला क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।